नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। राजस्थान रीट एग्ज़ाम लेवल 1 और लेवल 2 जो 27 फरवरी को आयोजित होने वाली हैं, उसमें साथियों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वही सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। पिछली वीडियो में लगभग 1200 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के लास्ट में उसकी मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहां से आप एक एक करके सारे वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है साथियों, यहाँ देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है। साथियों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मानो या ना मानो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में क्या करते हैं, पूछते हैं कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है। भाई स्थान संबंधी बुद्धि नहीं है, भावात्मक नहीं है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि नहीं है या भाषात्मक बुद्धि नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर IMP ठोक दो और इसको तुरंत ही आप स्क्रीनशॉट ले लो साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन होगा बी, भावात्मक बुद्धि इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, यहां पूछा हुआ कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। साथियों ये क्वेश्चन रीट में पूछा जा चुका है 2015 में। 2015 लेवल 1 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। 300 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, 400 ग्राम होता है या 450 ग्राम होता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर होगा इस वीडियो में, साथियों इस वीडियो में कुल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और प्लीज़ आपके कितने हो रहे हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। 30 में से साथियों अगर मान लीजिएगा कि 30 में से आपके अगर 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप 100% 60% बना लोगे, कोई शक नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 30 में से अगर 22 क्वेश्चन आपने सही कर दिए गुरुदेवों तो 100% आप 90 क्वेश्चन ला सकते हो, क्योंकि ज़्यादा आपको क्वालिफाई नहीं करना है। मेरिट लिस्ट में नाम जिला स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर नाम नहीं लेना, सिर्फ आपको क्या करना है 60% बनाना है, 90 अंक लाने हैं। और 90 अंक लाने के लिए साथियों अगर इस वीडियो में अगर 90 अंक आपके आएंगे या नहीं आएंगे मुझे तुरंत ही समझ जाऊंगा मैं कि 30 में से अगर आपके 22 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो गुरुदेव मैं समझ जाऊंगा कि आप भाई इस साल रीट क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो एक बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो यहां होता है ऑप्शन होगा बी, 350 ग्राम। ठीक है भाई, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यता प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है, हरलॉक का है, जेम्स ड्रेवर का है, मैकडूगल का है या मुनरो का है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। रीट 2021 में जो पात्रता एग्जाम हुई थी साथियों, पात्रता एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यता क्या करती है, प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है साथियों, ये कथन है ऑप्शन ए होगा, हरलॉक का कथन है, हरलॉक का। ठीक है, विकास के संबंध में गलत कथन है साथियों, मानो या ना मानो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आप मानो या ना मानो भाई ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं जो आप क्या करते हैं, गलत कर देते हो। एक क्वेश्चन गलत कर दिया साथियों, आप देखो साथियों 75-80 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। सामान्य बालक का होता है, सामान्य बालक वो भी कर लेता है, लास्ट 80 क्वेश्चन भी कर लेता है और 80 से 85 तक भी पहुंच जाता है गुरुदेवो। लेकिन 86-87 तक भी पहुंच जाता है, लेकिन 90 क्वेश्चन सही नहीं होते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, आप गलत करके आ जाते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए पिछली वीडियो अगर नहीं देखा है तो जल्दी से देख लेना और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। उसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा जिससे भाई आपका 60% बन जाए, 90 अंक प्राप्त आपके हो जाए और आप भाई आगे मेंस की तैयारी के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ कि विकास के संबंध में गलत कथन है क्या भाई, विशिष्ट से सामान्य की ओर
सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा से पैर की ओर या वर्तुलाकार गति है। भाई यहाँ पूछा विकास के संबंध में गलत कथन क्या है, तो ये साथियों है ऑप्शन ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गलत है। बाकी ये विकास जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया ये सही है, दिशा शीर्ष से पैर की ओर होती ये भी सही है। भाई इसकी विकास की गति वर्तुलाकार होती ये भी सही है, लेकिन ये जो है विशिष्ट सामान्य की ओर ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए भाई, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वार्षिक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। साथियों इसको एक क्वेश्चन पूछता है ऐसा, 30 में से एक क्वेश्चन 100% ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आपको क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन आपको क्या समझ में नहीं आ रहे आप छोड़ देते हो। देखो साथियों यहाँ पर सूत्र लागू करेगा, सबसे पहले क्या है, मानसिक आयु MA/CA, MA/CA इंटू 100। भाई यहाँ पूछा हुआ है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु क्या है भाई 5 वर्ष, क्या मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक कितने 4 वर्ष है और 100, इसको आप काट दोगे, कटा पिटा के आप निकालोगे तो यहाँ उत्तर निकल के आएगा 125। क्या होगा भाई 125 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापन की एक निष्पादन मापनी है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेकेंड ग्रेड में 2018 वाली जो पेपर हुआ था साथियों SST का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। कौन सी है जल्दी से बताइए, अंक गणितीय, सदृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो ये चित्रपूर्ति है साथियों, ये करेक्ट आंसर होगा, ये चित्रपूर्ति है वो निष्पादन मापनी है। ठीक है, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। साथियों ये भी क्वेश्चन रीट 2015 में 15-16 में जो लेवल 2 में एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। भाई कितने माह की, 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ करता है कितने वर्ष की आयु में, 3 माह की आयु में। ठीक है, 3 माह। भाई एलेक्सिया क्या है, भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मानो न मानो गुरुदेवों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मान लो कि छप गया है, इससे अच्छा क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। एलेक्सिया क्या है भाई, पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता है। साथियों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है ये, कि ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। एक क्वेश्चन गलत कर दिया, बाकी तो 59 तो हर कोई बना लेता है, लेकिन 60% साथियों नहीं बन पाता है, ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। एलेक्सिया क्या है भाई, एलेक्सिया क्या है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ए, पढ़ने की अक्षमता। क्या पढ़ने की अक्षमता है, ठीक है। एलेक्सिया क्या है भाई, पढ़ने की, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत दिया हुआ है, थोड़ा मिस हो गया हूँ मैं। ये एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, देखो पूरा बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है, विश्वास रखना। देखो पढ़ने की, पठन संबंधी क्या है, डिसलेक्सिया, क्या है बोलते हैं, डिसलेक्सिया, ठीक है। लेखन, डिस्ग्राफिया, ठीक है। सीखने की क्या बोलते हैं, एलेक्सिया। और सुनने की अक्षमता, देखो सुनने की अक्षमता तो अधिकम अक्षमता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिकम अक्षमता। लेकिन यहाँ पूछा हुआ एलेक्सिया क्या है, तो साथियों ये सीखने की अक्षमता है, यहाँ थोड़ा मिस हो गया हूँ मैं, ठीक है। ये सीखने की अक्षमता, ऑप्शन क्या होगा, सीखने की अक्षमता है। तो भाई यहाँ पूछा हुआ एलेक्सिया क्या है, एलेक्सिया है भाई, ऑप्शन होगा सी, सीखने की अक्षमता, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पढ़ने की अक्षमता नहीं है, एलेक्सिया सीखने की अक्षमता है, ऑप्शन होगा सी। भाई बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कितने वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की, 2 वर्ष की, 3 वर्ष की या 4 वर्ष की। तो बालक मुख्य रंग की पहचान कितने वर्ष में कर लेता है, 5 वर्ष की आयु में कर लेता है। भाई तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितने वर्ष की आयु में, भाई 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। कितने वर्ष की आयु में भाई तर्क शक्ति, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है, तो ये होगा ऑप्शन बी, 11 वर्ष की आयु में, ठीक है। भाई निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये क्वेश्चन मान लो कि पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भाई लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के जो होते हैं अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं,
भाई बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है या सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है किसी के प्रकार। कोई कह नहीं सकते कि लड़का होशियार है लड़की होशियार है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। भाई किससे नहीं है। शिक्षार्थी का वजन है, ऊंचाई है, तर्क का निर्णय है, स्मृति का विकास है या अवबोधन की क्षमता है। तो क्या है भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है भाई, ये शिक्षार्थी की वजन या ऊंचाई, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कितना भी लंबा हो मोटा हो किससे, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पूछा हुआ है कि एरिक्सन के अनुसार, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन एरिक्सन का पूछता है। देखो मैं बता देता हूँ साथियों, एक क्वेश्चन तो प्याजे का तो हमेशा पूछता है। आप कौन सा भी कर लो, प्याजे का एक क्वेश्चन आता है, उसके बाद बांडुरा का मनोविज्ञान में बांडुरा का एक क्वेश्चन आता है किसी भी हालत में। एक साथियों आता है एरिक्सन का आता है, और एक आता है नैतिक विकास, किसका है भाई, कोहलबर्ग का। किसका है, कोहलबर्ग का कौन सा, नैतिक विकास। और एक क्वेश्चन है साथियों, ये तो आपके अधिगम सिद्धांत हो गए, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, एक थॉर्नडाइक है, स्किनर है, इसके क्वेश्चन भी बनते हैं किसी भी हालत में। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावना की ओर ले जाता है। भाई क्या होगा, 18 से 13 वर्ष है, 3 से 6 वर्ष तक बनाम दोष अवस्था है, 6 से 12 वर्ष तक है या किशोर अवस्था है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 से। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावना की ओर ले जाता है। साथियों यहां होता है ये ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ऑप्शन होगा बी, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष होगा। ठीक है, यहां पर ये थोड़ा ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा बी, करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। किस अवस्था में भाई, शैशवावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है या पूर्व बाल्यावस्था है। जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मानो या ना मानो। तो यहां पर पूछा हुआ है कि इस अवस्था में भाई, किस अवस्था में, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में, शैशवावस्था में है, उत्तर बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है या पूर्व बाल्यावस्था है। जल्दी से बताइए, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में समझ लो कि आ ही गया भाई, कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन सा है, तो इसका होगा उत्तर बाल्यावस्था इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी भाई। ये क्वेश्चन 2021 में लेवल 2 पात्रता एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी भाई, प्रियर ने, शीन ने, डार्विन ने या स्टर्न ने, किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी साथियों, ऑप्शन होगा सी, डार्विन ने लिखी थी। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मानो या ना मानो गुरुदेवो, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है, 15 से 20, 10 से 20, ठीक है, 20 से 25 या 5 से 10। तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है, तो ये होगा 15 से 20 वर्ष। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था साथियों। ये क्वेश्चन आपके 2018 लेवल 1 में पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने प्रयोग किया था भाई, किसने किया था, कार्ल पियर्सन ने, मैग्लुगल ने, मेंडल ने या पावलर ने। चूहों पर किया। ठीक है, किसने किया था, तो चूहों पर प्रयोग किया था, ऑप्शन सी, मेंडल ने किया था। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया साथियों। ये क्वेश्चन
सेकेंड ग्रेड अभी जो हुई थी कौन सी भाई, इसके बाद पहले लगभग 21-22 में हुई थी ना साथियों, पेपर रद्द हो गया था और आउट हो गया था, उस पे ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? कार्लो रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या इवान पावलर ने, किसने दिया था? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा कार्ल रोजर्स ने दिया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, मतलब नियम नहीं है? कौन सा नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। ये क्वेश्चन रीट में पूछा जा चुका है 2021 लेवल 1 प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप देख लेना पेपर में, ये क्वेश्चन वहाँ आएगा है, पहले से ही छपा हुआ है, पूछ लिया गया, मुझे पता है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? पे कौन सा नहीं है? समानता का नहीं है, ठीक है, भिन्नता का नहीं है, प्रत्यागमन का नहीं है या अभिप्रेरण का नहीं है। कौन सा नहीं है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिप्रेरण का नियम जो ये नहीं है। भाई बच्चे सूर्य के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? भाई ये पराहम केंद्रीयता है, सजीव चिंतन है, वस्तु स्थैर्य है। भाई क्या है जल्दी से बताइए। प्याजे का कथन ये आ गया, प्याजे का क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो यहाँ पूछा हुआ है सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, ठीक है, उसके साथ साथ मुड़ने का अनुसरण करता है, बच्चे की बात सुनता है। तो साथियों ये होगा ऑप्शन सी, सजीव चिंतन होगा। ठीक है भाई, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। B.F. स्किनर ने, अल्बर्ट बांडुरा ने, नोम चॉम्स्की ने, E.T. टॉलमैन ने, भाई टॉलमैन ने किसने किया था ये, कि किसने दावा किया कि सभी भाषाओं में, सभी भाषा आ गई, उस भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण होते हैं ना, वो जन्मजात होते हैं। ये किसने कहा? भाई सी कहा, नोम चॉम्स्की ने कहा। किसने कहा? नोम चॉम्स्की ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? भाई कौन सा है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी क्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। साथियों आप मानो नहीं मानो, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो लेवल 1 में साथियों मैं बता देता हूँ, 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के होंगे, 30 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 30 क्वेश्चन संस्कृत के होंगे, 30 क्वेश्चन पर्यावरण के होंगे, 30 क्वेश्चन गणित के होंगे। ये गणित वाला तो छोड़ ही दो, क्योंकि उसमें सवाल निकालना, गुणा भाग ये आना चाहिए। ठीक है, सवाल निकालना बहुत सारा मैटर है, शिक्षण विद्या है। ठीक है, इसको तो छोड़ ही दो, बाकी आपको 90 अंक इसमें से लाने, मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण में से लाने। ठीक है, 90 क्वेश्चन। संस्कृत में शिक्षण विद्या जो होती है ना, वो ऊपर जाएगी आपकी। इसका मतलब ये भी आप 30 में से 15 क्वेश्चन मान लो, 15 क्वेश्चन सही कर लो आप, बाकी आपको हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण में से आपको 90 क्वेश्चन लाने हैं गुरुदेवों। इसका मतलब आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? भाई कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो साथ ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है भाई, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देख लेना पेपर जाके, सेकेंड ग्रेड वाले। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है? तो कौन सा है? ऑप्शन होगा सी, विकास रेखीय होता है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, रेखीय होता है ये गलत है। भाई निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है? वहां नहीं है, पूछा था, अभिप्रेरणा का नहीं था, वंशक्रम संबंधी नियम नहीं था, यूं पूछा था। ठीक है, यहां पूछा हुआ है निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है, कौन सा है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। कौन सा है भाई? तो यहां होगा समानता का नियम होगा। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? साथियों ये क्वेश्चन परिभाषा में एक क्वेश्चन आता ही आता है, परिभाषा में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। स्किनर, देखो स्किनर है, एक वुडवर्थ है, एक थॉर्नडाइक है, उसमें से साथियों एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो यहां पूछा हुआ है
कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन होगा डी, हरलॉक के अनुसार। हरलॉक के अनुसार ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखो यहां पूछा हुआ है कि 26वां क्वेश्चन कि डैश 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 की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। ये पूछा हुआ है, पूर्ण विकसित हो जाती है मतलब देखना सुनना ये श्रवण इंद्रियां होते हैं वो पूर्ण विकसित हो जाती है। किस अवस्था में? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 या 7, 8 या 9 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 अथवा 9 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाती है इंद्रियां। ठीक है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर IMP ठोक दो आप। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आज भी पूछेगा साथियों। आप आज नहीं, आपके रीट एग्जाम में 27 फरवरी में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है भाई? ये एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या उपयुक्त सभी है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है भाई? तो ये का ऑप्शन एक दूसरे के पूरक हैं। भाई विकास कैसा परिवर्तन है? साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से IMP ठोक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप क्या करते हो? गलत कर देते हो। यहाँ पूछा हुआ है विकास कैसा परिवर्तन है भाई? गुणात्मक है, मात्रात्मक है, उपयोग दोनों है या रचनात्मक का है? क्या है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो विकास कैसा परिवर्तन है भाई? गुणात्मक भी है, मात्रात्मक भी है, उपयोग दोनों भी है या रचनात्मक? जल्दी से बताइए क्या है। तो साथियों विकास कैसा परिवर्तन है? साथियों विकास सिर्फ गुणात्मक परिवर्तन है। कैसा है? सिर्फ गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक नहीं है। मात्रात्मक अगर पूछे तो साथियों मात्रात्मक विकास न होकर क्या है? अभिवृद्धि है। कौन सी है मात्रात्मक? अभिवृद्धि है। ध्यान रखना, विकास गुणात्मक है और अभिवृद्धि क्या है? मात्रात्मक में। ठीक है, एक अच्छी उपलब्धि की जांच हेतु भाई यहां पूछा हुआ है एक अच्छी उपलब्धि की जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? साथियों ये सेकेंड ग्रेड में पूछ लिया गया है 2018 SST सेकेंड ग्रेड SST में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विद्यमान्यता है, विश्वसनीयता है, द्विअर्थकता है या वस्तुनिष्ठता है? कौन सा नहीं है पूछा हुआ है? तो यहाँ पूछा हुआ है द्विअर्थकता, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये आंसर नहीं है। भाई निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं है? भाई कौन सी नहीं है? स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओवर हेड प्रोजेक्टर है, ब्लैक बोर्ड है या एपिडाइस्कोप है? यहाँ पूछा हुआ है निम्न में से कौन सी एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं है? प्रोजेक्टर नहीं है, कौन सी नहीं है? तो साथियों ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ब्लैक बोर्ड ये नहीं है। तो आज की वीडियो में साथियों हमने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं, और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं शिक्षण विधियों के, शिक्षा मनोविज्ञान के, सारे शिक्षण विद्या, बहुत टॉप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए। वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के लास्ट में उसकी मैं सारी प्ले लिस्ट डाल दूंगा। प्लेलिस्ट का मतलब ये होता है सारी वीडियो डाल दूंगा, आप एक एक करके आप पूरे वीडियो को आप देख सकते हो। उसके बाद अगले वीडियो में संस्कृत शिक्षण विधियों की डाल ही रहा हूँ साथियों, 249 क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें, 249 संस्कृत शिक्षण विधियों की, वो वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। लेकिन उससे पहले, पहुँचने से पहले साथियों आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। इसलिए जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड ही कर रहा हूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकोगे साथियों। वरना कितना भी कोशिश कर लो अब वो वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगा। मैं चैनल को बार बार सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ, वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। उसके बाद साथियों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर देना, और नहीं लगा तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो। तो थैंक यू एंड धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।